अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पेज नंबर है 41 और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर से इसका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस और यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं बताती हूँ इसके अंदर से किस किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले देख लेते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड। जो लास्ट सेंचुरी है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी बायो कहते हैं लाइफ को, डाइवर्सिटी कहते हैं जो भी वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। इन मॉडर्न एरा ड्यू टू द ह्यूमन एक्शंस, किसकी वजह से? ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से। स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन्ड विद द डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन द अर्थ हिस्ट्री। ह्यूमन के एक्शन, ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से स्पीशीज़ और इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रेट क्रिएट हो गया है। जितनी भी हमारी एनिमल स्पीशीज़ है या प्लांट स्पीशीज़ हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस देखने में आया। ये जितना अभी तक मैंने आपको बताया यहाँ तक आप लोगों ने कुछ भी याद नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद है अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। दो तरह के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक करेंगे बात एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, दूसरा हम करेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़। याद रखिएगा तमाम वो स्पीशीज़ जो मुकम्मल तौर पर दुनिया में सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उनका कोई भी एक जानवर बाकी नहीं है, उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ठीक है। और वो ऑर्गेनिज़म या वो स्पीशीज़ जिनके कुछ ऑर्गेनिज़म अभी बकाया हैं, जैसे पांडा है, पांडा बहुत कम रह गए हैं, टाइगर बहुत कम रह गए हैं, तो अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, तो हम इनको कहते हैं एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट में हम एग्जांपल ले लेते हैं डायनासोर्स की, बिल्कुल ख़त्म है, एक जानवर भी उसका नहीं है। एंडेंजर्ड में हमारे पास है जैसे टाइगर है या पांडा है या इस तरह के जानवर जो कि जिनकी कुछ जो पीसीज है वो मौजूद हैं, बाकी के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा जी, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ तो आप इसको इस पैराग्राफ में से कर सकते हैं या फिर आप इस पैराग्राफ में से कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि यहाँ से किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके ऊपर हेडिंग देंगे एक्सटिंक्ट। ठीक है, इधर आप लिखेंगे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। इसकी डेफिनेशन होगी इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज़ हैज़ डाइड इन एन इकोसिस्टम। जब तक आखिरी जानवर भी उस स्पीशीज़ का मर नहीं जाता, अगर वो मर गया, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड टू बी द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास एंडेंजर्ड। अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड टू बी एंडेंजर्ड। यहाँ पे आप एंडेंजर्ड की हेडिंग दे लेंगे व्हेन इट इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन नियर फ्यूचर, जबकि आने वाले वक्त में इसके ख़त्म होने का ख़तरा हो, अभी ख़त्म पूरा नहीं हुआ लेकिन ख़त्म होने का ख़तरा हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द एंडेंजर्ड। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से जो आपने एक दो पॉइंट मार्क करना है जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपने एक ये पॉइंट कर लिया एक्सटिंक्ट का, दूसरा आप एंडेंजर्ड का यहाँ से करेंगे, तीसरा पॉइंट आप करेंगे व्हेन स्पीशीज़ ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ हार्म्ड। जब कोई भी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है तो पूरे का पूरा स्टेबिलिटी इकोसिस्टम का डिस्टर्ब हो जाता है, हार्म हो जाता है। ठीक है। Biologists want that global ecosystem would collapse if the biodiversity continues to be reduced at the same rate। एक आप ये वाला पॉइंट करेंगे। बायोलॉजिस्ट ने पेशीन गोई कर दी है कि अगर इसी तरह बायोडाइवर्सिटी में कमी आती रही तो एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, तबाह हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाले जो 3 लाइनें नीचे, इसके ऊपर आप हेडिंग दे देंगे एग्जाम्पल। ठीक हो गया। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज़ आर लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसिरस, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हैंगुल, ब्लैक बग एक्सेट्रा। सबकी तस्वीरें यहाँ मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इस पूरे पैराग्राफ में से आपने 5 पॉइंट करने हैं टोटल। पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 ये वाला। ठीक है। 5 पॉइंट है जो इसमें से करने हैं, बाकी इसमें से ऊपर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया। यहाँ तक ही आपका टॉपिक क्लियर है। ये जो जितने भी यहाँ पे डायग्राम्स है ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप इसके नाम लिखेंगे। ठीक है। इसमें से अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।